जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। आज बात करेंगे कंप्लीट जानकारी, पूरी फुल जानकारी हमारे वृष राशि के जातक जातिका के बारे में। वो जानकारी जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा नहीं होगा। 9 चरणों की अलग अलग जानकारी। अगर वृष राशि के कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके जीवन में कैसा घटित होगा। जो आज तक लकीर के फकीर बने आ रहे थे ना कि वृष राशि के लिए ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उन सभी चीजों को हटा करके सिर्फ स्पेसिफिक जानकारी वृष राशि के 9 अलग अलग पार्टों में अगर जन्म हुआ है तो क्या परिस्थिति होगी उसकी जानकारी देंगे। टॉरस जिसको कहा जा सकता है, वृष हिंदी में, टॉरस इंग्लिश में। अगर आपका नाम अक्षर ई से आता है, ऊ से आता है, ए से आता है, ओ, वा, वी, वु, वे, वो, अगर इन अक्षरों से आपका नाम आता है तो आपकी वृष राशि है। आपका वृष लग्न है, आपकी वृष राशि नाम से है, वृष राशि आपकी डेट ऑफ बर्थ से है। तीनों ही चीजों पर जो जानकारी देने जा रहा हूं वो आपके लिए एप्लीकेबल होगी। वृष राशि किसकी है? शुक्र इस राशि के स्वामी हैं। दक्षिण दिशा की ये राशि मानी जाती है, दक्षिण दिशा के स्वामिनी है। कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण बना करके ये टोटल 3, 2, 5 और 4, 9 चरण में ये टोटल राशि बनती है। अब इस राशि को लेकर के हम बात करते हैं कि क्या परिस्थिति आपके साथ होती है। अगर वृष राशि के 9 चरण है, ध्यान रखिए, एक वृष राशि में जन्मा हुआ व्यक्ति, अगर वृष राशि में 10 लोगों का जन्म हुआ है तो वृष राशि के 10 लोगों का जीवन बिल्कुल अलग अलग होगा। 9 चरण होते हैं, 9 चरण के लोगों को अलग अलग बिठा दिया जाए। एक ही वृष राशि के 9 लोगों को आप लेकर के आइए तो 9 का जीवन बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। उन 9 के जीवन में बिल्कुल डिफरेंट घटनाएं घटित होंगी। इसीलिए 9 चरणों का अलग अलग जानकारी होना इंपॉर्टेंट है। वृष राशि के अगर प्रथम चरण में जन्म हुआ, यानी कृतिका नक्षत्र के अगर दूसरे चरण के अंतर्गत जन्म हुआ, पहला चरण में इस राशि में आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति यशस्वी होता है, उसका नाम होता है, विख्यात होता है, प्रतिष्ठा होती है, यश होता है, सम्मान होता है, यानी वो व्यक्ति यशस्वी होता है। और उसको कार्य भी ऐसे करने चाहिए जो यश प्रतिष्ठा वाले कार्य हो, यानी मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में जाकर के, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाकर के उस व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलती है। अगर दूसरे चरण के अंतर्गत जन्म हुआ, यानी कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण, तृतीय चरण में अगर जन्म हुआ हो तो वह व्यक्ति पुत्रवान होता है, उसको संतान की प्राप्ति होती है और उसके पुत्र का नाम, यश, प्रतिष्ठा खूब बढ़ता है और अपने पुत्र के यश प्रतिष्ठा के बल पर वो व्यक्ति जीवन में जाना जाता है। तो ऐसे कंडीशन में प्रतिष्ठावान होता है, यशस्वी होता है, धनवान होता है, संतान के बल पर नाम कमाता है अगर दूसरे चरण में जन्म होता है। अगर तीसरे चरण में जन्म होता है तो पराक्रमी होता है, वीर होता है। जबकि वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, अगर देखा जाए तो अगर तीसरे चरण में जन्म हो तो आदमी वृष राशि में कहता है नहीं साहब ये तो शुक्र का क्षेत्र है, ये तो मीडिया उडिया के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर तीसरे चरण में जन्म हो तो आदमी को पहलवानी करनी चाहिए, आदमी को कुश्ती करनी चाहिए, आदमी को कबड्डी खेलना चाहिए, आदमी को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति जीवन में बिजनेस करना चाहता है तो ऐसे बिजनेस करना चाहिए जिसमें शारीरिक श्रम ज्यादा हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और वृष राशि के तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो ऐसे बिजनेस को सिलेक्ट करें जिसमें शारीरिक श्रम सबसे अधिक हो, वो आपके लिए फायदेमंद होती है। अगर चौथे चरण में आपका जन्म होता है तो आप शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं। आपके जो लक्षण होते हैं वो बड़े शुभ होते हैं, यानी सुबह कोई आपका फेस देख ले तो उसका काम बन जाता है, किसी के साथ काम करें तो जीवन में आगे बढ़ जाता है और उसके जीवन में बहुत सारे जो फायदे हैं वो होते हैं। अगर 5वें चरण में जन्म हो तो आप विद्वान होते हैं, आपको विद्वता वाले काम करने की आवश्यकता होती है, अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, पठन और पाठन की आवश्यकता होती है। जितना आप पढ़ते हैं, जितना आप पठन पाठन करते हैं उतना आपके लिए निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर आपका जन्म किसी भी प्रकार से 5वें चरण के अंतर्गत होता है तो आप विद्वान होते हैं।
अगर छठे चरण के अंतर्गत आपका जन्म होता है तो व्यक्ति सौभाग्यवान होता है, उसके भाग्य से उस कुल में वृद्धि होती है। जिसमें आप जन्म लेते हैं, जब से आपका जन्म होता है उसके बाद उस कुल में वृद्धि होती है, भाग्यवान होता है, सौभाग्यशाली होता है। सातवें चरण में अगर वृष राशि के जन्म हुआ है तो व्यक्ति कुलभूषण होता है। जब से उसने उस कुल में जन्म लिया उसके बाद उस कुल का नाम यश प्रतिष्ठा बढ़ता चला गया, वो व्यक्ति जीवन में इतना प्रतिष्ठित हो गया कि उसके कारण पूरे परिवार को जाना जाने लगा। सातवें चरण में जन्म होने पर कुलभूषण होता है। आठवें चरण में जन्म हो तो धन उपार्जक होता है, यानी आठवें चरण में यदि जन्म हो तो व्यक्ति को ऐसे काम करने चाहिए जिसका सीधे अर्थ से संबंध हो। अर्थ से किस प्रकार से? धन ब्याज पर देना, धन लेना, और उसके साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड कोर्स इत्यादि करना। जिस फील्ड का संबंध सीधे धन से कनेक्ट हो ऐसे फील्ड पर काम करने से फायदा होता है। और अगर नवें चरण में जन्म हो जाए, वृष राशि का ध्यान रखिएगा, नवें चरण में अगर जन्म हो जाए तो व्यक्ति चाहे वो जातक हो या जातिका हो, उसकी जो दृष्टि है, उसका जो आचरण है वो बहुत डगमगाता है, दूसरे पर उसकी नजर ज्यादा रहती। अपने आचरण को यदि बस में रखें तो ऐसी परिस्थिति में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। तो ये 9 अलग अलग चरण, जितना अभी तक आप लोग सुनते आ रहे थे कि नहीं साहब इस राशि में जन्म हुआ है तो बस ऐसा ही होगा, पूरा नहीं। एक राशि के 9 पार्ट हैं, उन 9 पार्टों को जानने की आवश्यकता होती है। कौन से पार्ट में आपका जन्म हुआ है तो आपका जीवन कैसा होगा। इसीलिए पुरातन समय में नियम था कि एक राशि का नाम नहीं निकालते थे, जिस अक्षर से, कहते किस अक्षर से नाम निकला है, तो वो जो अक्षर ही होता था वो उस राशि का चरण होता था, जिससे पता चल पाता था कि इस चरण में इस बालक बालिका का जन्म हुआ है तो इसका जीवन इस प्रकार का घटित होने वाला है। अब आइए जिससे आप और कंफर्म कर सकेंगे कि मेरी राशि वृष है या नहीं है, मैं कुछ और बातें बताने जा रहा हूं। अगर ये घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हैं तो आप ये मानिए कि आपकी वृष राशि है। अगर नहीं हुई है तो ऐसी परिस्थिति में एक बार दोबारा से विचार करने की आवश्यकता है। अगर वृष राशि में आपका जन्म हुआ है तो जब आप 3 वर्ष के रहें, जब आप 6 वर्ष के थे या थी, जब आप 8 वर्ष के थे या थी, या 33 वर्ष की जब आपकी उम्र थी, 46 वर्ष, 52 वर्ष और 63 वर्ष, ये वर्ष आपके लिए हमेशा कष्टकर रहे हैं। अगर आपकी एज कम है तो ये वर्ष आपके लिए कष्टकर होंगे। वर्ष में अग्नि से भय हो जाए, जल इत्यादि जाए, परेशानी हो, करंट इत्यादि लग जाए, लोहे से भय हो, लोहे से दिक्कत हो जाए, पशु से, 4 पैर वाले पशु से आपको जीवन में दिक्कत हो, सर्प इत्यादि से दिक्कत हो, रोग उत्पन्न हो, देवताओं के कोप से भय होता है। सबसे बचने पर अगर इतनी परिस्थिति में ये समय आपका निकल गया है और उसके साथ चंद्रमा आपकी कुंडली के अंतर्गत शुभ है तो 85 वर्ष 6 मास 7 दिन तक आपके जीवन में आपको जीना होता है, इस धरती पर रहना होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि और शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि के समय मरण होता है। इस प्रकार की परिस्थिति होती है। तो ये हमने आज वृष राशि की संपूर्ण जानकारी दी। और जानकारी के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। दोपहर को 12 बजे, रात को 9 बजे रोज लाइव आता हूं। अपने बारे में और डिटेल में बात करना चाहते हैं, समय लेकर बात कर सकते हैं। अब इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।